हेलो फ्रेंड्स, 11th के स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जानने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और दोज बेसिक स्टेप्स विच वर डिस्कस्ड इन द यस्टरडेज वीडियोस, दैट वाज बिजनेस एंटिटीज क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है। आपके ईज के लिए एसेट से कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर देके रखे हुए हैं। आज 4 मेजर कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत समय तक फंसते हैं कि ये चारों का मतलब क्या होता है। सबसे पहला चीज, ये चारों चीज हमारे अकाउंटिंग से तो जुड़े हुए हैं बट हमारे रियल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। कैसे आए देखते हैं। सबसे पहले डेटर। डेटर कौन है? तो डेटर वो इंसान है जिससे हमें पैसे लेने हैं। मान के चलो मैं राशन की दुकान पर गया, राशन की दुकान पर जाके बोला कि भैया भैया एक काम करो, मुझे कुछ सामान दे दो। मैंने उससे सामान उधार ले लिए। उस दुकान वाले से जिनसे मैंने सामान उधार लिए हैं, उस दुकान वाले के लिए मैं जो उसको पैसे देने वाला हूँ वो उसका डेटर है और मेरे लिए वो दुकान वाला मेरा क्रेडिटर है क्योंकि वो मुझे माल सप्लाई कर रहा है। अब दूसरा क्रेडिटर कौन है? Creditor is the person to whom we are liable to pay money in exchange of supply of raw material। हम जो हमारा बिजनेस चला रहे हैं उसमें हमें जरूरत है रॉ मटेरियल की, और ये रॉ मटेरियल हमें कौन देंगे? ये रॉ मटेरियल हमें देगा हमारा क्रेडिटर। उस रॉ मटेरियल के बदले हमें उन्हें कुछ पैसे देने होंगे और इसी वजह से वो हमारे क्रेडिटर हैं। ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। मैंने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कोई सामान बनाया और उस सामान को मैंने एक पर्सन को बेच दिया। इन एक्सचेंज उसने मुझे बोला कि मैं आपको पैसे अभी नहीं दे सकता, मैं आपको फ्यूचर में पैसे दूंगा। तो मेरे नजरों में वो इंसान कौन हो गया? वो बन गया मेरा डेटर जो मुझे फ्यूचर में पैसे देने वाला है। अब इसी से दोनों से जुड़े हुए हैं अगले दो कॉन्सेप्ट, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। पहले बिल क्या है? बिल एक डॉक्यूमेंट है जो आपको गारंटी देता है कि आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं। अब मेरा डेटर जिससे मुझे पैसे लेने हैं वो मेरे पास आता है और इतना कहता है कि सर एक काम करो ना, मैं आपको पैसे 3 महीने बाद दे पाऊंगा, इतने जल्दी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा एक काम कर, तू मुझे लिख के दे। ये जो लिख के देने वाली बात है उसी दिन वो मेरा बिल रिसीवेबल बन जाएगा। मैं उसे कहूंगा तो एक काम कर, तू मुझे बिल बना के दे जिसमें लिखा होगा, गारंटी होगी कि हाँ मैं आपको पैसे इतने दिनों में इतने तारीख को दूंगा। तो वो मेरा बिल रिसीवेबल हो जाएगा। अब जिस दिन मेरे बिल रिसीवेबल बनेंगे उस दिन मेरे डेटर का खात्मा हो जाएगा। मतलब मेरे बुक्स में से डेटर हट जाएगा और बिल रिसीवेबल आ जाएगा। अगर बिल रिसीवेबल मुझे पैसे पे कर देता है तो अगर ये इंसान मुझे उसमें पैसे दे देता है तो मेरे अकाउंट में से बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएंगे। बिल रिसीवेबल से वो बिल पे मुझे पैसे मिल गए, बिल खत्म, डेटर खत्म, काम खत्म। दूसरा, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले हैं तो मुझे अगर पैसे ना मिले तो मैं सामने वाले को तो पैसे नहीं दे पाऊंगा ना। तो मैं अपने क्रेडिटर के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई पैसे नहीं दे सकता। तो बोलेगा भाई पैसे तो देने होंगे, तो एक काम करो मैं आपको 3 महीने बाद पैसे पे कर दूंगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो मैंने इस इंसान को गारंटी दी एक बिल बनाकर कि सर विद इन 3 मंथ्स मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। तो ये था डेटर, ये था क्रेडिटर। डेटर हमेशा आपसे सामान परचेज करता है और क्रेडिटर हमेशा आपको सामान सेल करता है। तो परचेज के बदले जब आपको कोई पैसे ना दे, बिल दे, तो वो बिल रिसीवेबल कहलाता है। और जब आप सेल कर रहे हो, जब आपने किसी पर्सन से सामान खरीदा है और सब पैसे नहीं देने वाले हो, बाद में उसको बोल रहे हो कि मैं आपको बिल बना के देता हूं, ठीक है, कि 3 महीने पे कर दूंगा, तो वो होगा बिल्स पेएबल। बिल पे आपको करना है, बिल पे पैसे, बिल रिसीव आपको करना है, ठीक है। बिल रिसीव कौन किससे करेंगे? डेटर से, और बिल पे किसको करेंगे? क्रेडिटर। तो ये था हमारा बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर और क्रेडिटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें आगे बहुत काम आने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।